वेलकम बैक। बात करेंगे बायो-सेवर्ट्स लॉ की। अभी स्केलर फॉर्म में तो आपको प्रिपेयर हो गया है। अब हम बात करते हैं क्या बायो-सेवर्ट्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो टॉपिक का नाम डालेंगे बायो-सेवर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट स्केलर फॉर्म उठा रहे हैं। वी नो दैट, अगर आपको याद आ रहा होगा तो बायो-सेवर्ट्स लॉ में जो रिजल्ट आया था वो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यही हमारा बायो-सेवर्ट्स लॉ एक्चुअल है, बट ये वेक्टर नोटेशन में नहीं है, ऐसे नॉर्मल है, स्केलर नोटेशन में है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि वेक्टर नोटेशन में इसको रिप्रेजेंट करिए। हम LHS पे भी फोकस करेंगे और RHS पे भी। हम सोचेंगे कि दोनों साइड वेक्टर होने चाहिए। तो अभी अगर आप देखेंगे LHS में तो ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ग्रेविटेशनल फील्ड हो, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। जितनी फील्ड होती हैं ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी। फील्ड सभी कैसी होती हैं? फील्ड वेक्टर हैं। उसका रीजन है वो फोर्स से बनती हैं। किससे बनती हैं? फोर्स से, ठीक है। और फोर्स कैसा होता है? वेक्टर। लेकिन फ्लक्स जितने हैं, फ्लक्स वो सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी हैं। वो सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी हैं, फ्लक्स, ठीक है। अभी हम फील्ड की बात कर रहे हैं तो LHS पे तो हमें ज़्यादा दिमाग का दही करना ही नहीं है, सीधा ये कहना कि भैया ये वेक्टर क्वांटिटी है, वी नो दैट। तो हमने इस पे तो वेक्टर लगा दिया। हम इधर वेक्टर ऑपरेट करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं वेक्टर। आपको याद होगा जब हमने कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में सिखाया था आपको, तो हमने आप लोगों से कहा था कि बेटा अगर कभी कोई स्केलर पड़ा हो और उसको ज़बरदस्ती या मजबूरी में बनाना हो वेक्टर, तो अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं यूनिट वेक्टर से। किससे? यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है? 1। मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। और 1 से तो कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई फर्क पड़ता है क्या? तो ये जो आर कैप है ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का सेंस होता है कि उसी वेक्टर में उस वेक्टर के मॉड से डिवाइड किया गया होता है। इसको अगर हम बात करें, देखो ये आर वेक्टर और ये मॉड ऑफ आर। मॉड ऑफ आर का मतलब ही सिंपल आर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आर। आर मतलब पोजीशन वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो स्केलर आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई होकर के इसके साथ शामिल हो जाता है, ठीक है। तो फिर हम इस तरीके से जब लिखेंगे dB, ये यहाँ एक्चुअली मैंने थोड़ा ऐसे साइन बना दिया, एक्चुअल में ये क्रॉस नहीं है, ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लाई का साइन बना दिया, जरूरत नहीं थी। ये क्रॉस प्रोडक्ट ना समझ लेना आप। किसी के मन में आ रहा होगा क्रॉस लगा है, तो इसलिए मैंने इसको इंडिकेट कर दिया। वो इत्तेफाक से मल्टीप्लाई के लिए हम लोग ऐसा साइन यूज़ करते हैं ना, ये सिर्फ मल्टीप्लाई सिंबल है, ना डॉट है ना क्रॉस है इस जगह पर। तो नोट करते समय आप कोई सिंबल ना दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा वेक्टर आर अपान में आ जाइएगा तो आर क्यूब बनने वाला है। ये स्क्वायर था पहले से, एक और आ गया, ये मैग्नीट्यूड ही आया है। तो ये टोटल मिलकर के नीचे क्या बन गया? आर क्यूब। अब यहां पर हम बात करेंगे म्यू नॉट अपान 4 पाई आई। अब सुनिएगा, इस जगह थोड़ा सा एक जगह फोकस करिएगा, dl आर और साइन थीटा अपान आर क्यूब। इनको हम चाहें तो, ध्यान रखना मेरी बात, चाहें तो क्रॉस प्रोडक्ट में ऑपरेट करेंगे। तो हम कह सकते हैं सीधा सीधा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर क्यूब। ऐसे रहने दीजिए, इसमें लिखेंगे dl क्रॉस आर। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा A क्रॉस B का फॉर्मूला क्या होता था? AB साइन थीटा, नहीं याद है? A क्रॉस B अगर हम आपसे पूछें तो क्या होता था भैया बताओ? AB साइन थीटा। ये याद है कि नहीं? बस बताओ, फॉर्मूला याद है 11th क्लास में वेक्टर में। तो अगर A क्रॉस B AB साइन थीटा है तो AB साइन थीटा को रिवर्स करके A क्रॉस B नहीं लिखा जा सकता है।
तो इसी तरीके से हम देखो dl इंटू आर इंटू साइन थीटा को dl क्रॉस आर की तरह इस्तेमाल कर देंगे। ये जो रिजल्ट है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl क्रॉस आर बाई आर क्यूब। इसी को हम बोलते हैं क्या, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ। और अगर थोड़ा हम बात करें साथ में एक और चीज बता सकते हैं, इसका क्या यूज होता है पता नहीं, देखा जाएगा। एक और तरीका हो सकता था, हम यहाँ पर इस कंटेंट की बात करी तो हमने जो प्रोसेस अभी सिखाया ये हर कंटेंट के लिए है। थोड़ा सा एडिशनल सुन लें, ऐसा प्रोसेस जो आर कैप से होता है वो हर कंटेंट में काम करेगा। कोई वेक्टर फॉर्म में कन्वर्जन करना हो कहीं, अगर उसका एलएचएस वेक्टर है तो आप आर कैप से आरएचएस में मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर देना। इस जगह हम और एक काम कर सकते थे, कैप ना भी यूज करते। ये तो एक स्टाइल हो गई। इसके आगे हम दोबारा एक और चीज सिखाना चाहते हैं, इस जगह से बढ़ के आगे हम यहाँ पर बिना कैप मल्टीप्लाई किए भी इस क्वेश्चन को वेक्टर में ले जा सकते हैं। जरा आराम से सुनिएगा, क्योंकि चीज़ जितनी ज़्यादा और जितने मेथड से आ जाए उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। और अब इतना समय दे ही रहे हैं तो थोड़ा सा और एक आध मिनट का देख लीजिएगा क्या है। जरा सुनिए, इसी कंटेंट को आप एक स्टाइल से ऐसे कर सकते हो, थोड़ा और इजी लगेगा आपको। आपको इजी कैसे लगेगा देखना जरा। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो था, हमने कहा यहाँ पर r से मल्टीप्लाई कर दो सीधा, अप और डाउन, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में r से प्रोडक्ट कर दीजिए आप। इसमें बहुत इस वाले टॉपिक की स्पेशल बात कर रहा हूँ, हर जगह ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर चलेगा। इसका रीज़न है कि साइन थीटा इंक्लूडेड है, जबकि देखो उसी में कूलम्ब्स लॉ में साइन थीटा नहीं था, इसलिए वहाँ तो आपको कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर जगह आप ना भी आप कैप ले, सीधा मैग्नीट्यूड उठाएं, ऊपर नीचे डिवाइड करने से तो फर्क नहीं पड़ता है। तो ये देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, देखो आई dl इंटू आर इंटू साइन थीटा, और अब बाद में क्या बन गया देखो सीधे सीधे आर क्यूब। यहाँ वेक्टर का तुम्हें नॉलेज ज़्यादा ना भी हो तो चल जाएगा काम। इस जगह पर इन तीन को देखो, एक मैग्नीट्यूड dl है, एक मैग्नीट्यूड r है, और एंगल उनके बीच का कितना है थीटा, तो साइन बन गया उससे। तो इस पूरे कंटेंट को हम उसी जगह फिर से वापस पहुंचा देंगे। तो ये देखो ऐसे भी लिखा आइडियल, तो dl क्रॉस r बाई आर क्यूब। देखो रिजल्ट वही आया कि नहीं आया जो अभी पीछे हम लोगों ने निकाला था। तो dB वेक्टर म्यू नॉट अपन 4 पाई आई dl क्रॉस r बाई आर क्यूब, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।